आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे एक शागिर्द के 3-4 सवाल थे मेरे पास, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहला उसका सवाल ये था कि अमलियात के अंदर जो बंदा किसी दूसरे उस्ताद से शागिर्दी के तौर पर होता है, मिसाल के तौर पर अब मेरा शागिर्द है, वो मुझसे अमलियात सीख रहा है, मेरे किसी अमल से उसको अगर कामयाबी नहीं मिलती, क्या किसी दूसरे का अमल वो करता है उसके अंदर उसको कामयाबी मिल सकती है, नहीं मिल सकती। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अमलियात हो या दुनिया का कोई भी शोबा इसके अंदर हो, उसके अंदर कामयाबी मिल जाती है। क्योंकि शागिर्द कोई भी हो वो तब तक सीखता है जब उसको उस्ताद के ऊपर यकीन होता है, उसका मुकम्मल भरोसा होता है और कामिल उसका यकीन होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भरम रखते हैं। और इसके साथ जो शागिर्द मेहनत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी को मकाम देते हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुनिया के भी मामलात हैं, क्योंकि मशहूर भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैर मुस्लिम की मेहनत भी ज़ाया नहीं करते, हम तो वैसे मुसलमान हैं। तो ये जो मेरे भाई का सवाल था, मेरे शागिर्द का, कि अगर किसी को किसी के अमल से कामयाबी नहीं मिलती, वह दूसरे किसी का अमल करता है तो उसके अंदर कामयाब होता है। और अमलियात के अंदर आपको बताता चलूँ, आमिलीन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का शागिर्द मेरे पास जब आता है तो मेरी एक सोच होती है, मैं तो खैर इस तरह नहीं करता, मैं हमेशा आमिलीन की बात करता हूँ, वो उसको डीमोटिवेट कर देते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, आपके उस्ताद जी ने ये जो अमल करवाया है ये गलत है, इस तरह नहीं करवाना चाहिए था, मतलब उसको उलझा के रख देते हैं, जिसकी वजह से उसका यकीन उठ जाता है, वो अमलियात के अंदर कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर जो उस्ताद उसको सही मिल जाता है, उसको अमल करवाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मामलात उसके बेहतर फरमा देते हैं। इस मेरे शागिर्द का ये भी एक सवाल था, कुछ अर्सा पहले मैंने इसको एक अमल करवाया था या शमा आलूनी का, जिसके अंदर इसकी हज़रात की हाज़िरी नहीं कर सका था ये बच्चा, इस वजह से क्योंकि ये परहेज़ नहीं करता था, टाइम नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से इसके हज़रात की हाज़िरी इसको नहीं हो सकी। लेकिन ये कहता है कि उस्ताद जी आप इसकी मुदामत भी नहीं करवाते, और अब जो अमल करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अब मैं उसको दूसरा अमल करवा रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा है, मैंने कहा मैं इसकी मुदामत करवाऊँगा। तो कहता है उस्ताद जी आपने इसकी मुदामत क्यों नहीं करवाई, जो अमल आपने मेरा ख़त्म करवाया है, और जो अमल आप मुझे अभी करवा रहे हैं तो इसकी मुदामत क्यों करवाएंगे। मेरे भाई, या शमा अलूनी का जो चिल्ला है ये एक सिर्फ परी है, ये दुनियादारी है। और जो अभी मैं आपको अमल करवा रहा हूँ, या हन्नानु या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास ताकत है, इसीलिए इसकी मुदामत आपको करवा रहा हूँ। इसके अंदर मेरी कोशिश थी कि मैं आपको हाज़िर करवाऊँ, लेकिन आपके जो परहेज़ जब आप लोग नहीं करते, बहुत सारे मामलात ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, इस भाई का तीसरा ये सवाल था, मैं बहुत शॉर्टकट इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर होता है। इस भाई ने कहा कि मुदामत से क्या फ़ायदा होता है, और जो आमिल मुदामत नहीं करते उसको क्या नुकसान होता है, और अमल को मजबूत करने के लिए या उसकी ताकत बढ़ाने के लिए मुदामत कितना ज़रूरी होती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जब आप एक टाइम किसी भी अमल की ज़कात अदा कर चुके होते हैं तो आप लाइफ टाइम उसके आमिल होते हैं, या फिर इसके साथ जो आपका उस्ताद होता है, जो आपका मुर्शिद होता है, उसके अमल के ऊपर होता है। जो अमल जो उसको करवाता है उसकी तासीर का उसी को पता होता है, जिसकी वजह से वो उतना टाइम तक आप उसके आमिल रहते हैं। अगर आप मुदामत इसीलिए होता है जब आप किसी को चार्ज करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा मोबाइल है, अगर हम उसको बैटरी को चार्ज नहीं लगाएंगे तो वो मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल डेड हो जाएगी। इसी तरह अमलियात के अंदर जो चिल्ले आप करते हैं, जो वज़ाइफ आप करते हैं, उसके अंदर मुदामत, इसीलिए बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि वो आपका वजीफ़ा, वो आपके शेड्यूल के अंदर चलता रहता है। और इसी के साथ इस भाई का दूसरा एक सवाल था कि जो लोग मुवक्किल को हाज़िर करते हैं, ये चिल्ला करते हैं, उसके अंदर मुवक्किल नहीं हाज़िर होते, तो उसकी नियाज़ क्या होती है, उनकी मिठाई क्या होती है। अक्सर आमिलीन कहते हैं कि 350 की आप सदक़े के तौर पर उसका ख़त्म दिलवा दो, तो उसका कैसे पता लगता है जिसकी हाज़िरी नहीं होती। मेरे भाई, हाज़िरी होना या ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन जो आमिल आपको चिल्ला करवा रहा होता है वो उसके अपने मामलात होते हैं, वो जो भी रूल बनाता है। मिसाल के तौर पर अब एक चीज़ का मैंने तजुर्बा किया है, मैंने एक अमल
ज़कात अदा की है, मैं उसके अंदर 350 की मिठाई बांटता हूँ, तो मैं अपने शागिर्दों को बताता हूँ, तो वो मेरे एक रूल के अंदर आ जाती है, वो देना ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि ये गायबी दुनिया है, ये बातिनी दुनिया है। इसके अंदर जो आप सोचते हैं फिर आपको वही कुछ करना चाहिए। इसीलिए जो बुज़ुर्गान दीन जो आपको अमल करवाते हैं, जो ज़कात निकलवाते हैं, उनको बखूबी पता होता है कि उसने कितनी इसकी न्याज के तौर पर मिठाई रखी है, या उसके अंदर बत्तियाँ जलाना है, या उसके अंदर खुशबू लगाना है, या उसके अंदर कब्रिस्तान के अंदर बाज़-औक़ात कोई चीज़ें डलवाते हैं। तो जिसका अमल होता है उसको बखूबी उसका पता होता है। और मुदामत के तौर पर कोई भी आप अमल करें, जब आप उसको उसी रूल में चलाते हैं तो वो आपका अमल मजबूत भी रहता है। और इसी तरह आपको बताता चलूँ, जो मेरे भाई का पहले सवाल था, या शमालूनी की आप मुदामत नहीं करवा रहे, लेकिन जो अभी आप अमल करवा रहे हैं इसकी मुदामत इसीलिए करवाऊंगा कि रब्बे ताला की रज़ा भी आपको मिलेगी। वो आपके सामने है, क्योंकि मैं जो अमल करवाता हूँ उसका रिज़ल्ट उसको दिखाता हूँ। मेरा एक लाहौर का शागिर्द है, वो कहता है 3-4 साल मैंने जलील हुआ हूँ, अभी मैंने उसको एक दिन सिर्फ अमल करवाया, उसके कड़ाके निकल गए, उसने उस अमल को छोड़ा है, 2-3 दिन की छुट्टी की है। आज मुझे वो बात कर रहा था कि उस्ताद जी आज से मैं इसको स्टार्ट करूँगा, 5 रमज़ान से इस अमल को दोबारा। तो जो आमिल जो अमल करवाता है उसको उसका बखूबी पता होता है। बाकी जो आपका पहले वाला सवाल था, आप किसी से भी इल्म सीखते हैं तो बिल्कुल आपको उसकी रूहानियत भी मिलती है, आपको उसका फैज़ भी मिलता है, लेकिन आपका उस्ताद सही होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे उस्ताद के पास जाएं, क्योंकि मैंने भी अमलियात एक उस्ताद से नहीं सीखा, अपने बुज़ुर्गों से भी सीखा है, दूसरे लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, बहुत सारी चीज़ें अभी तक मैं सीख रहा हूँ। तो इसीलिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी एक राज है कि आपने उस्ताद से इल्म लेना कैसा है, इसके गुर है। इंशाअल्लाह जब किसी टाइम मूड में होगा तो इस पर ख़ास आपको राज बताऊंगा कि आप अपने उस्ताद जी से इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो मेरे शागिर्द के सवाल थे उसको उसका जवाब मिल गया होगा। अगर आपके भी ये सवाल हैं तो आपको भी इसका जवाब बखूबी मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से दुआ है, जो आमिलीन अमल कर रहे हैं या अमल कर चुके हैं, रब्बे ताला तमाम को कामयाबियों से मालामाल फरमाए। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का अदा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।